चलो आ गई स्क्रीन। अब तक की जो पुरानी बातें थी वो सारों को याद है। उसमें हमने क्या करना था? आज की क्लास में हमारे कुछ काम थे जी। गोल सेट करना, क्या करना है, कब करना है, और 3 काम आपके करने के, वो आपको मिले। उन सबके साथ साथ सबने कर लिए। बताना नहीं है अभी, हाँ या ना, कर लिए या नहीं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वर्चुअल होते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं, फिर चीजें वो करते हैं। ये गूगल की मैंने क्लासरूम अभी ज्वाइन कर रहा हूं मैं। और इस वक्त मेरे पास जो सेटअप है वो ये है कि मैं इस वक्त इंस्ट्रक्टर मोड में हूँ। गूगल की क्लासरूम में हम आएंगे कैसे, इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी ब्राउजर ओपन है, डिफरेंट ब्राउजर हमारे पास हैं। फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, क्रोम बुक है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। कोई भी वेबसाइट का ब्राउजर हम ओपन करेंगे और उसमें गूगल लिखेंगे, डायरेक्टली गूगल के उस पे जाएंगे। अब हमारा पेज ऐसा हो जाए। आसान है ना यहाँ तक आना? अब यहाँ पर आने के बाद हम गूगल की क्लासरूम ज्वाइन करेंगे ऐसे, गूगल क्लासरूम साइन इन। तो ये साइन इन मांगेगा, मेरे पास पहले से आईडी पासवर्ड लगा हुआ था तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपके पास भी ऐसा ही आएगा इन्वायरमेंट, क्लासरूम ज्वाइन हो जाएगी। ये मैं इंस्ट्रक्टर मोड पे आया हूँ, यहाँ आके अब मैं क्लास आपकी बना रहा हूँ। आपने कहाँ जाना है? ज्वाइन क्लास में। और मैं अभी क्लास बना रहा हूँ, क्रिएट क्लास। आपकी क्लास का नाम है डिजिटल मार्केटिंग, बैच है 2511, सेक्शन है टी। बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। अच्छा, हमारी क्लास होती है किस किस दिन? मंडे को, ट्यूसडे और थर्सडे एंड सैटरडे। टाइम क्या है हमारा? 7:30 टू 8। ठीक है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लास मैंने क्रिएट कर दी है। ये है आपकी क्लास, इस वक्त ऐसी दिख रही। आपने क्या करना है? अब जो काम मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका काम, वो ये है कि एक इनविटेशन कोड मैंने कॉपी किया है, ये आपको व्हाट्सएप पे, ईमेल पे मिल जाएगा। आपको जहां चाहिए आप मैसेज करके मुझसे मांग लीजिएगा, ये इनविटेशन लिंक आपको मिल जाएगा। आपने या तो इस लिंक को क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट क्लासरूम में चले जाए, और अगर आपने ये काम किया है कि आपने ऐसे क्लासरूम ज्वाइन किए, तो यहाँ पे जाएंगे और ज्वाइन क्लास करेंगे, और वो जो कोड था वो यहाँ पे लिख देंगे। जब कोड आप लिख देंगे तो क्लास ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह आप इस क्लास में भी ज्वाइन हो जाएंगे। देखें आगे क्लास। ठीक है, ये आपका पैनल है, और वो जो था
वो मेरा पैनल था। ये कोड कहाँ से लेंगे? कोड कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे ठीक। और यहाँ से लेंगे। लिख। और अगर आप 1 मिनट पहले क्लास में थी तो आपको मैंने बताया था कि इनविटेशन कोड आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करते ही डायरेक्ट क्लास ज्वाइन हो जाएगी। उससे पहले मैंने बताया था कि क्लास रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो ये सब कुछ जो स्क्रीन पे आ रहा है ये रिकॉर्डेड है, अगर लिख नहीं सके तो वहां से देख के बाद में लिख भी सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो पॉसिबिलिटीज है वो सारी अभी आपके लिए ओपन है। ठीक है बेटा, इस तरह हम क्लास में एंटर हो जाएंगे। अब ये आगे का काम, अगली क्लास में आपने यहाँ तक पहुंचना है। फिर यहाँ पहुंचने के बाद क्लास वर्क जो है वो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। जब ये सब क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास उस जगह पे मिल जाएगा, जहां मिलेगा वो मैं दिखा दूंगा कहाँ मिलेगा। अभी फिलहाल हम ये क्रिएट करते हैं। और क्रिएट में हमने अभी जो काम किया था वो क्या किया था, असाइनमेंट था हमारे पास। और असाइनमेंट क्या था कि लर्न बाय सेल्फ ठीक है, बस इतना खुद से पढ़ना है। क्या पढ़ना था? नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 नंबर 3 यहां तक का काम सबको समझ आ गया? अब इसके बाद मिलेगा काम, लर्न बाय सेल्फ हो गया, एंड अपलोड। लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिखे हुआ मिल जाएगा। अपलोड योर रिसर्च। अब आपने उसको जो भी रिसर्च की है, जो लिखा है, जहां लिखा है वो आप अपलोड करवा देंगे इसको, तो फिर वो चेक हो जाएगा। सही। तो अब ये अपलोड करने में आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल गया, जिसका काम रह गया हो तो वो ये काम कंप्लीट भी कर सकता है। अच्छा, अब मैंने टॉपिक तो नहीं दिया लेकिन ड्यू डेट दे दे रहा हूँ कि अगली क्लास आपकी कब होगी। ट्यूसडे को। कितने बजे? 20 तारीख को, 13 तारीख को, 13 तारीख को है अगली क्लास। टाइम क्या होगा? तो हम ये करते हैं कि 7:29 और 59 पे इसको ऐड करें। सही हो गया? क्लास से पहले पहले आपने सबमिट करवा दें। टॉपिक भी मैं लिख दे रहा हूँ कि रिसर्च, ये इसका टॉपिक है। ठीक हो गया? अब ये मैं सबमिट कर दे रहा हूँ, असाइन कर दे रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। जो लोग क्लास में होंगे ज्वाइन करते जाएंगे, उन सबको ये मिल जाएगा। उसमें आपने आना है। अब ये जो पैनल है ये आपका है। क्लास वर्क खोला तो ये देखें असाइनमेंट आपको मिल रहा है। स्ट्रीम खोलेंगे तो ये मैसेज आ रहा है कि सर ने एक काम दिया हुआ है कि लर्न बाय सेल्फ एंड अपलोड योर रिसर्च। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, या फिर इस पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ आ जाएंगे। अब आपने जो भी पिक्चर ली हुई है उसके लिए पहला काम ये करेंगे, ऐड और क्रिएट। अब आपने सिलेक्ट करना है कि आपके पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है।
यानी आप जो चीज प्रोवाइड करेंगे वो मुझे कैसे भेजेंगे। अगर आपने ये गूगल की ड्राइंग पेज पे काम किया है तो आप ये अटैच करवा देंगे। अभी आपको इसका पता नहीं है इसलिए इन सबको छोड़ देते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया है तो अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स, बताएं कौन सा है। लेकिन चूंकि ये चला जा रहा है वहाँ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पे चला गया। अभी मैं इसको छोड़ते हैं, ऑनलाइन नहीं चाहिए मुझे। मुझे जो है ना क्या चाहिए, एक फाइल है मेरे पास जो पिक्चर की शक्ल या डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में या पीडीएफ की शक्ल, उसके लिए मैं फाइल का सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से आ जाएंगे। ये पूछेगा आपकी फाइल कहाँ है, आप इसको ब्राउज करवाएंगे। अगर कंप्यूटर से भेज रहे हैं तो कंप्यूटर की विंडो खुलेगी, मोबाइल से भेजेंगे मोबाइल की आ जाएगी। जिस जगह पे आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं वहां से आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये एक फाइल सिलेक्ट कर ली और कहा कि एडमिट कार्ड है, मैं कुछ छोटी सी फाइल अपलोड करता हूँ, ये दावतनामा ये अपलोड अपलोड कर। आप भी अपना ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ये मैंने भी आपको पीडीएफ अपलोड करके दिखाया। यहीं पर आप, अगर आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट है, आप कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट ऐसे अटैच करवाएं। पीडीएफ करवा दिया है, वर्ड भी अटैच करवा के दिखा दिया। और अगर आपके पास कोई इमेज है, वो भी आप ऐसे अटैच करो। आप पिक्चर आपके पास मोबाइल से खींची हुई, जहां से खींची हुई वो आपको पता होगा कहाँ से आई है, आप इस तरीके से इसमें अपनी चीजें अटैच करवा देंगे। अगर कुछ नहीं भेजना चाहते हैं मुझे, गलती से आ गई है कोई पिक्चर, तो यूं क्रॉस करके उसको आप खत्म कर सकते हैं। जब ये सारा काम आपका हो जाए तो आप जो है यहाँ से टर्न इन का बटन प्रेस करें। ये कहेगा ये दो फाइलें जा रही हैं, अलाउ है, बोलेंगे यस टर्न इन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भेज दिया था उसमें कुछ और भी मिलाना है तो आप दोबारा से अनसबमिट करें, फिर अलाउ करेंगे अनसबमिट, आपकी वो दोनों फाइलें फिर से रिलीज हो जाएंगी। कोई और फाइल अपडेट करवानी है उसको आप यहाँ से फिर से अटैच करवा दें। या कोई फाइल डिलीट करनी है दोबारा से यहाँ से डिलीट कर दें और फिर टर्न इन कर दें। अब देखें 3 फाइलें बता रहा है और टर्न इन हो गया। जब तक अगली क्लास के 7:29 नहीं होते आप अपने असाइनमेंट को बार बार अनसबमिट सबमिट करके अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। हो सकता है आपको तसल्ली नहीं हो कि नहीं ये नहीं भेजना था, वो भेज, ये गलत हो गया, अरे ये रह गया, तो ऐसे बहुत सारे ख्यालात आपके दिमाग में आएंगे। तो लास्ट टाइम तक आप ये अनसबमिट करके फिर से सबमिट करवा दीजिएगा। लेकिन इसके बाद सबमिट नहीं हो तो जिसका सबमिट नहीं होगा वो चाचा बच्चा रोएगा। क्यों रोएगा? इसलिए कि मैंने यहाँ से जो असाइनमेंट बनाया है इसको मैं दोबारा से भी एडिट कर रहा हूँ और इसमें आपके नंबर लगा रहा हूँ, 10 नंबर। तो जो लोग असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे उनको 10 नंबर में से नंबर मिलेंगे, तो जो सबमिट नहीं करवाएंगे उनके डायरेक्ट 10 नंबर गए। और जिन्होंने सबमिट करवा दिया उनके पास एक चांस है कि वो 10 नंबर अवेल कर सकते हैं। मर्जी किसकी है? मैनेजमेंट की, कि वो आपको पूरे 10 अलाउ करे, पूरे 6 अलाउ करे, 1 अलाउ करे, 2 अलाउ करे। जितने नंबर आएंगे वो सारे आपकी अटेंडेंस शीट पर मार्क हो जाएंगे
उससे आपका बनेगा रिजल्ट। और जितने असाइनमेंट आपके सबमिट नहीं होंगे उन सबके माइनस होते जाएंगे। जब नंबर माइनस होंगे तो सबको पता है क्या होगा, एक अच्छा सा ग्रेड आएगा CDE, और वो ग्रेड आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहेगा, ताकि आपको ये बात जिंदगी भर याद रहे कि आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा के अपने ग्रेड माइनस करवाए हैं। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपना ग्रेड मेंटेन कर सकते हैं। वरना जो एग्जाम होगा, वो एग्जाम में तो चांस है कि क्या याद किया था, कितना पढ़ा था, कितने नंबर आएंगे, वो एक अलग मसला है। लेकिन अभी तो आपके पास छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रेड बढ़ाने का आसान तरीका है कि आप ऐसे अपना ग्रेड बढ़ा के वहां से जो कमी हो रही है उसको पूरा कर दें। ठीक है, उसके अलावा आपको ये बात शायद पता नहीं हो, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। वो ये है कि जो बच्चे क्लास में अटेंडेंस पूरी करते हैं तो उनको अटेंडेंस के मार्क मिलते हैं, तो आप वो भी गेन कर सकते हैं। कितने परसेंट अटेंडेंस होगी उतने परसेंट क्लास में नंबर मिल जाए। दूसरा, आपका जो क्लास का बिहेवियर है वो भी मार्क होता है, उसके भी नंबर। आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, आप जितने प्रोजेक्ट करेंगे उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। उसके अलावा जो बिहेवियर्स हैं आपके क्लास में, पढ़ने का तरीका, बात करने का तरीका, आने का तरीका, जाने का तरीका, बैठने उठने के अंदाज, ये सारा आपका पर्सनल बिहेवियर है। तो बिहेवियर के भी नंबर हम देते हैं कि आपने कैसे पढ़ा है, क्योंकि जो कुछ आप अपने लिए कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। हम हर छोटी से छोटी बात नोट करते हैं और उस छोटी से छोटी बात को बड़ा इनाम देते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ पढ़ा है। बड़े इदारे हमेशा ऐसे ही किया करते हैं। ठीक है, वो आपको बड़ा करते हैं। सुना है आपने कि लीडर्स कैन क्रिएट अ लीडर। तो इंशाल्लाह आप जब पढ़ के निकलेंगे तो इंडस्ट्री में आपका नाम है, अगर आपने सब कुछ मेंटेन किया। और अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस बात के कि आपका फ्यूचर कैसा हो। हाँ, अभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कि कैसा हो, लेकिन एक चांस है हमें कि आपका आने वाला फ्यूचर आज के प्रेजेंट से कम 50% तो अच्छा होना चाहिए। ये हमारी कोशिश है और उम्मीद ये है कि 100% अच्छा हो जाए। तो 100% सोचेंगे तो 10% तो आएगा, तो 10% अचीवमेंट भी इट्स अ बिग रिजल्ट। अगर अभी आपके पास कुछ नहीं है तो 10% आने के बाद 10 लाख होगा। अचीवमेंट में फाइनेंशियल स्ट्रांग हम हो जाएंगे। 10% अगर आता है, 10 लाख की हम उम्मीद करते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, भी बताता हूँ कैसे करते हैं कि हमने जो 10 लाख की उम्मीद की है वो कैसे की है। क्योंकि हमारा काम आगे क्या है, गोल सेटिंग का। ठीक है ना। देखो, मैं क्लास कनेक्ट रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बात की है तो उससे अलग चल रहा हूँ। अब आप क्लासरूम के वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंटर हो चुके हैं, आपको स्टैंडर्ड का पता चल गया, आपको ये मालूम हो गया कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। अब आपने जो डिसाइड किया हुआ है उसमें शायद खतरा हो कि जो मैंने डिसाइड किया है, जो मेरा गोल है, अगर पब्लिक हो जाएगा, ये एक आपका रिस्क फैक्टर है कि अगर मैं क्लास में दिखाऊं और बताऊं तो मैं जरा झूठ फूट लिख, बस ऐसी बनावटी कोई बात लिख दूं कि सर अगर दिखा दिया क्लास में किसी को सर ने तो मेरा मजाक बनता है। एक माइंड में एक बैरियर आता है, या सबको मेरे गोल का मालूम हो जाएगा। तो ये सारे खतरात के पेश नजर आपको ऐसी बात ना लिखवाएं कि जो आपके गोल का हिस्सा हो। तो अब आपके पास टाइम भी है और आपके पास सिक्योरिटी भी है कि जी मेरा डाटा किसी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ टीचर देखे। तो अब आप थोड़ा सा रिलैक्स होके वो चीजें शेयर कर सके। ठीक है ना। ये सिक्योरिटी भी जरूरी है। जो बातें सबके लिए पब्लिक करनी है वो जरूरी नहीं थी, हम वो पब्लिक कर लेते हैं। लेकिन जो चीजें सिक्योर है, क्योंकि ये आपका गोल है, तो गोल उस वक्त खराब हो जाता है जब वो पब्लिक। आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। दुनिया को पता लग गया तो वो तो बैरियर्स बनाने में लग जाए कि आपको ये नहीं करने देना, अब तो बच्चों तुम करके दिखा।
मैं कभी भी ये नहीं करने दूंगा और यहाँ करने दूंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, बैरियर्स बनाने का रास्ता होता है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। अब आपने जो अपना गोल बनाया वह यहाँ सबमिट कीजिएगा, और जो रिसर्च पेपर है वो भी यहाँ सबमिट करेंगे। ठीक है, रिसर्च पेपर आपका, अब आप इसके अंदर गोल की पिक्चर भी बना करके भेज सकते हैं कि सर जी ये मेरा गोल है। तो हम इसको एडिट कर देते हैं इसके अंदर कि एक और काम भी हमने सबमिट करवाना है। वो क्या करवाना है, लर्न बाय सेल्फ एंड अपलोड योर रिसर्च पेपर। उसमें एक और चीज हम ऐड कर देते हैं, और वो ये है, नंबर 4 पे डाल देते हैं कि योर गोल। सही हो गया, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा तस्वीर खींच के कि आपका गोल क्या था। अच्छा, अब ये जान लीजिए कि हम आपसे ये गोल क्यों ले रहे हैं, ताकि एक अंदाजा हो जाए कि आप क्या चाह रहे हैं। आपने जो गोल डिसाइड किया है वो एग्जैक्टली गोल ही है या कोई उसमें इशू है। तो वो चूंकि आपका पर्सनल गोल है, तो हम आपको उस गोल को अचीव करने में आपका साथ देंगे, कोशिश करेंगे कि आप अपने गोल तक पहुंच जाए। इसलिए गोल रिक्वायर्ड है कि आपका गोल हमें मालूम हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी मशवरे के लिए ये क्लास है, हम पूछेंगे भी कि जी किसका क्या गोल है। अगर आप ये चाहें कि वो बताना चाहें तो आप आसानी से बता सकते हैं, और अगर आप नहीं बताना चाहें, रियल बात, जो आपने डिसाइड की है, तो वो आप म्यूट भी कर सकते हैं अभी फिलहाल, कि नहीं अभी सर नहीं, हम आपको सबमिट कर देंगे। वो क्लास को आगे चलाने के लिए एक दो बातें पूछते हैं कि जी आपने गोल क्या डिसाइड किया है कोई जो ये बताए कि हमने क्या गोल डिसाइड किया। हाँ भाई, बोले। सर मैं कराची के बड़े बड़े शॉप वगैरह में जानता हूँ, तो यही मेरा गोल डिसाइड है कि यहाँ से इतने अच्छे स्टूडेंट होंगे आपकी राय के हिसाब से सबको अपनी टीम में ऐड के काम करें। इतना बड़ा बोलो, नाम लिखो, अभी से लिखवा दो कि भाई हमारे नाम लिख लो। बाद में अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो उसमें से काट दें, क्योंकि उस वक्त मसला होगा कि नाम ज्यादा लिखने वाले लोग हों, तो फिर नाम लिखा नहीं जाएगा। देखें कि ये भी फैसला हो सकता सर क्योंकि स्टॉक वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टर भी हैं और बहुत सारे लोगों को जानता भी नहीं। है। ठीक है, अच्छा अब ये फाइनल हो गया, इन्होंने दोनों बातें बता दी कि क्या करना है और कब करना है, यही गोल का टारगेट है। सही है, और कोई बताना चाहेगा कब करना है क्या करना है। मैं डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर रही हूँ, तो मैं कॉस्मेटिक वगैरह की सेलिंग करने के सोशल मीडिया के जरिए जानना चाह रही अच्छा, ये आपका जब गोल नहीं हुआ, ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। इनका बात करने का अंदाज और जो इन्होंने बताया उसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये इनकी विश, ये इनका गोल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर सोशल मीडिया पे अपना काम करूं। ऐसा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या इशू है। गोल क्लियर नहीं और टाइम भी मेंशन नहीं, दोनों चीजें खत्म हो गई। अब बोले क्या बोल रहे थे, सर के लिए एक एडवाइस अभी एडवाइस बात, एडवाइस वगैरह सब बात लास्ट में बातें करेंगे। क्लास जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो खत्म हो जाए फिर हम बातें करेंगे, क्योंकि ये एडवाइस वगैरह सबको चली जाएगी और बहुत सारे लोग जो है वो कैप्चर करने के लिए रेडी बैठे हैं बड़ा सा मुंह बोल के। दुनिया है ना, डर उससे भी डरना पड़ता है, हंसते ही बैठे हुए हैं। हम तो छोटे बच्चे हैं उनके सामने, बड़े बड़े। आप सोचें कि टेस्ला ने ऐसा मोबाइल फोन निकाल दिया कि जिसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है, जिसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, जिसको लोकेशन की जरूरत नहीं है, चांद पे जाके जमीन पे वीडियो कॉल कर, जी, हर वक्त मोबाइल से चार्ज है। चार्जिंग कहाँ से कर रहे हैं, दुनिया में ढूंढ रहे हैं सूरज कहाँ है
और उससे एनर्जी लेके अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। इतने बड़ी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं, क्या क्या सोच लेते हैं। हमें यही इशू है ना कि नेटवर्क नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है, बस दोनों का सोल्यूशन निकल पाकिस्तान में अवेलेबल है। अभी नया आया है तो और महंगा है, बाद में आसान हो जाएगा। तो आइडिया कॉपी करने वाले बहुत सारे हैं जो आइडिया कॉपी करते हैं। अभी तो पूरा गेम चल रहा है कि हम ये स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, आप अपना आइडिया हमारे पास पिच करें, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं। आप बताएं आपका आइडिया क्या है। शार्क टैंक, शार्क पाकिस्तान, ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। क्यों? उनके पास पैसा है, आइडिया नहीं है। और हमारे पास आइडिया है, तो हम क्यों ऑनलाइन कर लें? सबको क्यों बताएं? आगे जाके आप सीखेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं, ये बात डायरेक्टली इन लोगों को पता चल रही है। ऐसे सिस्टम बन चुके हैं कि जिनसे ये बातें डायरेक्टली वहां जा रही है। तो आसानी तो हम इनको नहीं करने देंगे। अगर लाइव क्लास है मेरी, ये डाटा यूट्यूब पे जाएगा, तो फौरन एनालाइज करेंगे, इससे बात निकालेंगे, आइडिया निकालेंगे, टक्कर के वो आइडिया कॉपी हो जाएगा। अगले ही मिनट में एल्गोरिथम इसको उठा के उनको दे देगा, ये लो जी, ठीक, ये आइडिया आया, इम्प्लीमेंट करो। मशीनें है, एआई है, इम्प्लीमेंट करेगा, रिजल्ट निकालेगा, यस या नो करेगा। आज भी मेरे आइडिया पर एक कॉल आई है मुझे कि जी हम आपके, मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं। अल्लाह का फजल है कि मेरा शुमार बहुत डिफरेंट लोगों में होता है। उसकी वजह ये है कि मैंने एजुकेशन ज्यादा ली है, मैंने स्किल ज्यादा सीखी है, और मेरा एम बड़ा है, मेरा जो गोल है वो बड़ा है। तो जब कोई बड़ा गोल डिसाइड करता है, तो उसके जो रास्ते होते हैं वो भी बड़े होते हैं। उस बड़े गोल के अंदर मेरे छोटे छोटे गोल हैं। उन छोटे छोटे गोल में चिन्ने मुन्ने गोल भी हैं, जो जरा जरा से, तो वो जरा जरा से गोल इतने बड़े हैं कि उससे एक इदारा, एक घर, एक खानदान संभल सकता है जिंदगी भर के लिए। तो उन आइडियाज में से एक आइडिया मैंने कहीं पिच किया था कि मैं उनका माइंडसेट चेक कर सकूं कि ये किस ट्रेंड पर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो वहां जाके मैंने पिच की, उनके बड़े लोगों के साथ बैठा। उसमें स्टेट बैंक के डायरेक्टर्स थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोग शामिल थे। वहां मैंने अपना एक आइडिया पिच किया कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज है, मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो उस आइडिया को उन लोगों ने पसंद किया और वो कह रहे हैं कि जी हम आपसे आगे चलना चाहते हैं। आप बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी होगी कि हम आपके साथ मिलकर ये वाला आइडिया इम्प्लीमेंट कर सके। तो उसमें भी बात चल रही है कि बाद में क्या होगा, लेकिन लोग कर रहे हैं। उसके अलावा और जगहों से ही मुझे बहुत सारी ऑफर है। ये जो अभी आपका पैकेज चल रहा है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये एक मेरा गोल है। उस गोल को पूरा करने के लिए भी बहुत से इन्वेस्टर रेडी बैठे हुए हैं कि आप हमें इन्वेस्ट बताएं, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि मुझे जो आउटकम मिलेगा ना इस काम का, वो बहुत बड़ा है। वो ये है, तो मैं साफ बता दे रहा हूँ कि क्या है। मुझे औरंगी टाउन से ऐसे लोग मिलेंगे कि जो बाहर मुल्क से पैसा कमा के अपने औरंगी में लाए। तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट होने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा जरिया है वो ये है कि डॉलर्स पाकिस्तान में आए। जब डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे तो क्या होगा, पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। जब पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी। जब महंगाई कम होगी तो चीजें लोगों की पहुंच में आएंगी। जब चीजें पहुंच में आएंगी तो नतीजा क्या होगा, लोग डेवलप होंगे। जब डेवलप होंगे तो रिसोर्स जनरेट होगा। रिसोर्स जनरेट होगा तो फिर चीजें बनेंगी। जब चीजें बनेंगी तो जॉब के रास्ते खुलेंगे। जब जॉब के रास्ते खुलेंगे तो पैसा और आएगा। फिर जब पैसा और आएगा तो फिर ये सर्किल रिपीट हो जाएगा। तो थोड़े दिन के बाद वो एरिया डेवलप हो जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जी औरंगी ज्यादा डेवलप हो जाए, और ये डिफेंस के इलाके और इस तरह के जो बड़े इलाके हैं, हम उनसे आगे निकल जाए। उसके लिए सबसे पहले वर्कफोर्स रेडी करना है कि जो बाहर से पैसा लेकर आए। उसका बैरियर था कि गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने अपना काम किया जो हम कर सकते थे, और आपको यहाँ पे बुला लिया।
अब आप अपना काम पूरा करते हैं तो नतीजा ये होगा कि जो मेरा गोल है कि आप इतने पैसे महीने के कमा लें कोर्स सीखने के बाद मेहनत करके, तो वो पूरा हो जाएगा। और फिर मुझे क्वांटिटी है कि इतने लोग इतना पैसा पाकिस्तान में हर महीने लाएंगे इतने दिनों के बाद। ये मेरा एक गोल है, यही गोल डिसीजन है ना। तो मेरा एक गोल है कि इतने दिन के बाद इतने बच्चे इतना पैसा पाकिस्तान में लाएंगे। मेरा गोल डिसाइड हो गया। मेरे बड़े गोल्स के पार्ट्स का एक छोटा सा चुनना मुन्ना सा एक गोल, उसमें आप भी शामिल हैं, इस गोल में आप भी शामिल है। अगर आप चाहें कि पूरा करें तो मेरे साथ चलते रहें, और चाहें तो मना करते हैं, कल से मत आए क्लास, जैसा आपके ऊपर। ठीक है, अप्रोच हम कर रहे हैं कि आपको वहां तक पहुंचाने के लिए जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे, और जहां जहां आपको ले जा सकेंगे थ्रू द इंटरनेट हम आपको वहां भेजेंगे, या फिर फिजिकली अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई हम आपको उसमें भेजेंगे ताकि आप जाके अपना रिसोर्स तलाश कर सकें। आपके लिए सबसे बड़ा इशू फाइनेंशियल रिसोर्स तलाश करना, हमारे लिए सबसे आसान काम है फाइनेंशियल रिसोर्स तैयार करके देना, कि हम जो लोग पैसा देना चाहते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कंपनीज कांटेक्ट में है कि जी हम 2 लाख रुपए सैलरी पे इस टाइप का बंदा चाहते हैं, हम 5 लाख सैलरी पे ऐसा बंदा रिक्वायर्ड करते हैं। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि हम ऐसा बंदा बना सकते हैं कि जो 5 लाख रुपए महीना कमाने के काबिल हो। तो हमारे पास दोनों रास्ते हैं, तो आपके पास दोनों रास्ते नहीं। तो हमने आपको अपने साथ मिला लिया कि हम आपको उस लेवल पर ले जाएं जो एक डिजिटल मार्केटर कर सकता है। अब आपके कुछ बैरियर्स हैं, वो क्या है? वो छोटे छोटे से हैं। आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट की, वो हम प्रोवाइड करेंगे। उसकी स्किल्स कैसे ली जाती हैं, कैसे टाइम मैनेज किया जाता है। उसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड की, कि कौन सा स्टैंडर्ड चाहिए, वो हम आपको सिखाएंगे। कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होंगी वो भी इसमें शामिल है, स्किल डेवलपमेंट भी आपके साथ शामिल है, जो बगैर बताए क्लास के दौरान ही आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कन्वर्ट हो जाए। वो स्किल्स जो इस जगह जाने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, इस स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के लिए आप में जरूरी होंगी, वो भी क्लास में टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट वो सब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपने क्या चीजें स्किल डेवलपमेंट की सीखी थी, क्या चीजें टाइम मैनेजमेंट की सीखी थी। इसमें फिर एक और काम है, उसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 2 छोटे छोटे काम है, वो भी आप साथ में डिजिटल मार्केटिंग में सीख लेंगे। तो इस तरह 4 मजीद चीजें वो आपको मिल जाएंगी। जब तक इंस्टीट्यूट का पोर्टल भी रेडी होगा तो वहां से आपको कैरियर सेक्शन में आपको अपनी स्किल्स और अपनी वैल्यू चेक करने के लिए एक पोर्टल मिल जाएगा, जहां पे आप डालकर एआई के साथ मिलके अपने कैरियर को फाइंड आउट कर सकेंगे कि अब आप किस लेवल पर जाके कहाँ से काम तलाश कर सकते हैं। तो चूंकि मैं काम कर रहा हूँ, तो वो जो पोर्टल है वो इतना एलिजिबल है कि जब आपका टेस्ट ले लेगा, छोटा सा टेस्ट होगा, यानी उस आपसे पूछेगा कि आपने एजुकेशन कितनी ली है, आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कौन सी स्किल है, उस स्किल के टेस्ट लेगा। फिर एक कैरियर पोर्टफोलियो आपका जनरेट कर देगा। जब वो पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा कि वो मैच करेगा उन रिसोर्सेज से कि जो इस स्किल को रिक्वायर्ड कर रहे हैं, और उनका टाइम स्टैम्प क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, पे स्केल क्या है, सैलरी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑटोमेटिकली मैच करके आपको वहीं पे वो दिखा देगा कि योर स्किल लेवल इतना। ठीक है, और मैं अभी इस वक्त आपको उस पोर्टल की शक्ल दिखा रहा हूँ, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बातें, काम चल रहा है। ये देखें स्किल डेवलपमेंट का सेशन है। इसमें हम जो है ये स्किल का टेस्ट है, एआई असिस्टेंट है, इसको हमने बता दिया। जॉब लिस्टिंग इस वक्त कौन सी हो रही है, इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो अवेलेबल है, रिज्यूम बनाना चाहते हैं, सीवी बनाना चाहते हैं, सारे चीजें अवेलेबल है। आप अपना फुल करें, स्किल तैयार करें, स्किल लिखें यहाँ पे, पीडीएफ डाउनलोड करें, कंपनीज को भेज दें। जब ये रेडी हो जाएगा तो ये पोर्टल पब्लिक के लिए फ्री होगा। पब्लिक जो है वो यहाँ से अपनी सीवी बना के बगैर पैसे के डाउनलोड करके प्रिंट निकाले
और बेचती रहे। उसी के साथ इसके पोर्टफोलियो बनाने में या एक्सपीरियंस में मैंने लिख दिया क्या क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। ये आपका पोर्टफोलियो यूआरएल है जहाँ पे अपना पोर्टफोलियो आप लगाएंगे। वो कहाँ से आएगा कैसे आएगा हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको लिखेंगे तो वो डायरेक्टली उस पोर्टफोलियो को वहां पे भी अपडेट कर देगा, आपका प्रीव्यू भी दिखा देगा, टेम्पलेट पड़े हुए कैसा आपको बनाना है वो यहाँ से सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको चेक करते हुए एआई आपको बता देगा कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं। ये एआई का फीडबैक मिल जाएगा कि आपकी स्किल्स कैसी हैं और आप इस वक्त कहाँ पर हैं। कैरियर से मुतालिक कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है। आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं जॉब को, रिसोर्स चाहते हैं, कोई स्किल आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं कि हम वो हासिल करें, तो ये सारी पड़ी हुई हैं। आप इस पे जाएं, पढ़ लें, देख लें, नीचे और भी आएंगे, ज्वाइन कर लें। सेमिनार्स हैं, वेबिनार्स हैं, अटेंड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। वहाँ जाएं, वर्कशॉप्स हो रही होंगी उसको अटेंड करें, रजिस्टर करें फ्री में। फिर असेसमेंट दें, स्किल्स मेजर करवाएं, रीटेक करवाएं, 10 बार करवाएं। इसके बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, पोर्टफोलियो आ जाएगी। नीचे इसने बता दिया है कि जो टॉप कैरियर मैचेस इतनी इतनी है। इसके बाद अभी जो काम आ रहा है वो ये आ रहा है इसके नीचे कि जो कंपनीज रिक्वायर्ड कर रही हैं वो भी इसके साथ आ जाएंगी कि आपकी ये कंपनी, आपकी ये जो स्किल है 92% प्रोडक्ट मैनेजर के लिए आप मैच कर रहे हैं। तो ये 92% को देखते हुए दुनिया भर की कौन सी कंपनीज आपको रखने को तैयार है। आपको जाके सिर्फ उस कंपनी को सबमिट सीवी करवाना है, ये सीवी उठ के वहां चली जाएगी और उनको पता चल जाएगा कि आपकी सीवी आ गई है, हम ये भी काम कर रहे हैं आपके लिए। उसके बाद वो रिस्पॉन्स देंगे, आपका इंटरव्यू यहीं पे आ जाएगा, आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू फाइनल होगा, हम उसको रेफर करेंगे, वेरीफाइड करेंगे आपकी सर्टिफिकेट को, तो वो लोग आपको हायरिंग के लिए बता देंगे। अब इसमें रिमोट जॉब भी अवेलेबल होंगी और फिजिकल जॉब भी अवेलेबल होंगी, फ्रीलांस मार्केट प्लेस भी होगा। उसके अलावा ऑप्शनल जॉब भी होंगी कि आप घर में बैठ के वहां पे काम कर सके, ठीक है, वो रिमोट जॉब्स कहलाती हैं। और बहुत सी ऐसी होंगी जो जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, जिसको वर्चुअल जॉब्स कहते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर आपकी ये वाली स्किल है तो ये बता देगा यूएक्स डिजाइनर पे आप कहाँ जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा फायदेमंद टूल है जो आपको बाद में हो सकता है आपकी क्लास खत्म होते होते आप यहाँ तक पहुंच जाए, वरना तो इंस्टीट्यूट इसको बना ही रहा है, थोड़े दिन के बाद आपको ये मिल भी जाएगा। उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल ये सब्सक्राइब फॉलो क्या क्या करना होता है वो करके रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ये चीज रेडी हो आपको फ्री में मिल जाए और आप इससे अपने करियर को आगे बढ़ा सके। अच्छा, उसके अलावा अवेलेबल जॉब्स यहाँ पे पड़ी हुई होंगी जो आपके पास आ रही हैं कि ये सैलरी है 85,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 85,000 टू 1,50,000 डॉलर एवरेज सैलरी पर एनम। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट प्रोग्रामिंग चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए और सिस्टम डिजाइन चाहिए। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी हुई है, दो स्किल आपको और चाहिए। कहाँ से मिलेंगी यही असिस्टेंट बता देगा कि ये दो स्किल आप कैसे सीख सकते हैं। क्लिक करेंगे इस पे या आपको वहां भेज देगा कि ये स्किल वहां से मिल जाएगी। ठीक है, डाटा साइंस चाहिए, मशीन लर्निंग चाहिए, पाइथन चाहिए, स्टैटिक्स चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में इसमें से आपने कुछ भी कवर नहीं किया होगा, लेकिन डिजाइन थिंकिंग तो आपको आता होगा, प्रोटोटाइप आपको आता होगा, रिसर्च आपको आती होगी, तो आप यूएक्स डिजाइन में भी अप्लाई कर सकें। आगे चल के बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्लास में बहुत कुछ एडवांस होने वाला है और आपका फ्यूचर भी बहुत एडवांस होने वाला है। तो बात समझ में आ गई बच्चे? अपने गोल आपने ऐसे सबमिट करने हैं, गोल को क्या करना है, क्लियर करना है कि कब करना है और क्या करना है। ठीक है, तीसरा काम हमने कहा था वो क्या था, गोल को कैसे करना है, यही है ना। तो कैसे करना है वाला मसला ज्यादा मुश्किल है और लेंदी भी है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन गोल सेट करने का तरीका अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल सेट कैसे किया जाता है। अब शायद ये जूम की क्लास और आपकी क्लास भी एंड हो चुकी है, टाइम तो हो गया ऊपर 10 मिनट ऊपर है, क्योंकि आप तो लेट बहुत आते हैं, आधे आधे घंटे का लेट करेंगे तो फिर क्लास का इसलिए मैं लेट। गोल सेट करने के लिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ कि हमें क्या करना होगा। उसके लिए मैंने एक टूल ऑन किया है और उसका नाम है मायरो।